ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर और हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड कॉर्नर में हम आपको बताएंगे कि नए साल में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इक्विटी फंड पे दांव लगाएं या फिर डेट फंड पे, और इसका जवाब लेंगे हम वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी से। हेमंत, स्वागत है आपका। अगर पिछले साल का नजरिया हम देखते हैं डेट फंड और इक्विटी फंड दोनों में, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इक्विटी फंड्स में चुनिंदा डबल डिजिट रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले एक साल भर के दौरान, और वहीं अगर आप डेट फंड में भी देखें तो तकरीबन इतने रिटर्न मिले हैं। हालांकि डेट फंड में थोड़ी कंसिस्टेंसी ज्यादा रही है क्रॉस सेक्टर। सभी डेट फंड्स ने आपको 9% के आसपास तक के रिटर्न अमूमन कमा कर दिए हैं, लेकिन ये काफी जो क्लोज कॉन्टेस्ट है ये केवल इस साल का है। पिछले सालों के दौरान इक्विटी फंड ने दरअसल निराश किया है। 2014 में आप क्या करेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा प्रदीप। अगर हम पिछले साल की बात करें, जैसे शुरुआत में गोल्ड फंड में बहुत पैसे लग रहे थे, गोल्ड में काफी लोगों का विश्वास था, लेकिन साल के अगर आखिर में देखें आप तो गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इक्विटी में बहुत कम लोगों का विश्वास था, लेकिन इक्विटी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। जैसा आपने कहा, डबल डिजिट रिटर्न है। इनफैक्ट उसके अंदर अगर हम कुछ अच्छे फंड्स को देखें तो करीब 14-15% के भी रिटर्न है, और डेट में एक थोड़ा मिक्स बैग रहा है। जहां तक अगले साल की बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी इन्वेस्टर के लिए आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो आपके अपनी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि हम एक्चुअली मार्केट का मूड देख के हम एसेट क्लास डिसाइड करते हैं, जो मुझे लगता नहीं वो सही स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो आपके गोल्स क्या हैं, आपके पास कितना समय है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके हिसाब से होना चाहिए। और विद इन एसेट क्लास एक्चुअली अगर आप जैसे इक्विटी की बात करें तो आपको ये देखना है कि पैसा आपका ज्यादा लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, या थोड़ा पैसा सेक्टर फंड में जा सकता है, या अगर हम डेट फंड की बात करें तो क्या आप शॉर्ट टर्म में जाएं या एफएमपी में जाएं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो एसेट एलोकेशन है वो इन्वेस्टर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, ना कि ये देखते हुए कि आगे जाके मार्केट के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। विद इन एसेट क्लास मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले साल में, और शायद उससे थोड़ा आगे भी, मुझे लगता है कि इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस जो है बेहतर रहेगी। जो हमने पिछले 6 महीने से देखा है कि इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस जो है सुधर रही है, मुझे लगता है आने वाले साल में 2014 में भी इक्विटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसके कुछ कारण ये है कि क्लियरली आपको दिख रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो सुधर रहा है, ग्रोथ होने के थोड़ी बेटर चांसेस हैं यहां से। रुपी भी शायद रेंज में रहेगा, और इन्फ्लेशन शायद कम होता दिखेगा हमको कुछ अगले महीनों में। तो मुझे लगता है जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस की सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो हमको यहां पे देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इक्विटी में जाना, मैंने पहले कहा जैसे अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से जाएं, लेकिन इक्विटी की मुझे लगता है 2014 में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। जहां तक डेट की अगर हम बात करें तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन यहां से थोड़ा कम होगा। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि यूएस के टेपरिंग के जो इम्पैक्ट है उसकी वो डर जरूर है वहां पे, लेकिन जिस तरह का हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है या जो स्ट्रांग करंट अकाउंट दिख रहा है, शायद हमें रेट इंक्रीज ना दिखे आरबीआई की तरफ से। तो उसको देखते हुए यहां पे मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं या वो जो इनकम फंड है जिनको जो एक्रूअल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उस तरह के जो फंड्स हैं वो डेट में सही रहेंगे। अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है 14-15 महीने के लिए, तो मुझे लगता है वो एफएमपीज जो ये पीरियड को कवर करती हैं, क्योंकि आपको डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, तो इस स्टेज पे आप एफएमपी भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको एफएमपीज में भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, इक्विटी फंड्स में आपको ज्यादा रिटर्न्स यहां पर मिल सकते हैं। 2014 इस लिहाज से अच्छा रहेगा। हेमंत, लेकिन जिस तरह से सोने में हमने देखा है नेगेटिव रिटर्न इस साल में देखने को मिली है, फिर गोल्ड फंड्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा, डिपेंड करता है कि आप गोल्ड फंड में किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर गोल्ड फंड में पहले इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि गोल्ड के दाम काफी बढ़ रहे हैं, उसका फायदा उठाया जाए, तो ऑब्वियसली अगर आपने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर गोल्ड में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के तहत आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का 10 या 12% आप गोल्ड में रखना चाहते हैं और उसके तहत आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड हमने देखा जैसे पिछले साल में भी नेगेटिव रिटर्न थी। अगर आपका पर्पज एसेट एलोकेशन के हिसाब से है या आप गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहते हैं अगले 5, 10, 15 साल में बच्चे की शादी या किसी और पर्पज के लिए, तो कोई कारण नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बंद करें। इनफैक्ट ये समय ऐसे हैं जहां पे आपको गोल्ड में नीचे के दाम में इन्वेस्ट करने को दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको अपना पर्पज देखना है, अपना ऑब्जेक्टिव देखना है, अपना टाइम होराइजन देखना है। अगर उसके हिसाब से सुटेबिलिटी है तो कोई कारण नहीं है कि आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट इस अगले साल में ना करें। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12 महीने का ही नजरिया है और टारगेट यह है कि इन 12 महीनों में बेहतर से बेहतर रिटर्न हासिल करना है,
तो आप इक्विटी चुनेंगे, डेट चुनेंगे, गोल्ड चुनेंगे? देखिए 12 महीने चाहे कितने भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों, हम ये ना भूलें कि इस अगले साल में जनरल इलेक्शन भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 12 महीने का पीरियड मुझे लगता है बहुत कम है इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन डेफिनेटली इक्विटी फंड्स में नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत पैसा आप वहां पर लगा दें। पर एक जो आम निवेशक है, मुझे लगता नहीं वो 12 महीने के हिसाब से इक्विटी में लगाएं। शॉर्ट टर्म फंड या जो इनकम फंड जो है एक्रूवल स्ट्रैटेजी वाले, वो फंड स्पेशली इनकम फंड एक्रूवल वाले जो हैं, पूरे भरोसे से नहीं कह सकते कि इक्विटी जो है वो डेट से बेहतर रिटर्न देगा इस साल में। देखिए, जैसा मैंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि डेट से बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका होराइजन 12 महीने का है और उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी रही, आप उस लिहाज से करेंगे, लिक्विडिटी के लिहाज से साल भर में उस लिहाज से शायद जी ओके। अदरवाइज इक्विटी बेहतर रिटर्न देगा डेट के मुकाबले में, ये भरोसा जरूर है। लेंगे एक ब्रेक। आगे जानना चाहेंगे आपसे कि कौन से फंड चुने ऐसी स्थिति में जो बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आपने कहा इक्विटी के लिए ये साल बेहतर साबित होगा, लेकिन कौन से फंड चुनेंगे फिर? देखिए प्रदीप, मेरा ये मानना है, जैसे हम जानते हैं कि इक्विटी जो है एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो आई थिंक एक आम निवेशक या छोटे इन्वेस्टर्स को अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बनाएं, क्योंकि इक्विटी जो खुद एसेट क्लास है वो काफी एग्रेसिव है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन 60% जो है वो एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में होनी चाहिए और बाकी जो 40% है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में, और उसके अंदर भी अराउंड 80% जो है वो मिड कैप के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह के पोर्टफोलियो बनाने से क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बना रहे हैं, और जैसा हमने देखा है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड जो लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो इन कैटेगरीज में जो प्योर लार्ज कैप फंड है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप फंड है, ये देख सकते हैं, और एचडीएफसी टॉप 200। दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है। फोकस ब्लू चिप जरा कंसंट्रेटेड होल्डिंग लेता है और टॉप 200 जो है वो एक डाइवर्सिफाइड फंड देता है। अगर हम मिड कैप में बात करें तो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है। इस फंड में सिर्फ आप एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ में एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, वो भी आप देख सकते हैं। मल्टी कैप फंड में या लार्ज और मिड के जो कॉम्बिनेशन है, वहां पे 2-3 फंड जो आप देख सकते हैं वो है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड को आप देख सकते हैं, एचडीएफसी इक्विटी फंड देख सकते हैं, और आईसीआईसीआई प्रू डायनेमिक फंड जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह के जो फंड हैं ये काफी, इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, और किसी भी इन्वेस्टर के लिए सही कॉम्बिनेशन रहेगा इन फंड्स को लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाना। और जाहिर सी बात है, सारे फंड नहीं ले सकते हैं, कैटेगरीज में अगर आप एक या 2 फंड भी चुने तो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। बिल्कुल हेमंत, लेकिन डेट फंड्स में फिर कौन से फंड्स होंगे जिनमें आप सलाह देंगे निवेश करने की? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो एक्रूअल बेस्ड फंड है जो इनकम फंड कैटेगरी में, वो मुझे लगता है अगर आपका टाइम होराइजन 12 से 18 महीने का है तो वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। वहां पे 2 फंड जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी और टेम्परटन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड्स देख सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन तकरीबन 12 महीने या थोड़ा सा ज्यादा है तो आप शॉर्ट टर्म फंड देख सकते हैं, जहां पे आप बीएनपी परिवार का शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, यूटीआई शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, और या फिर टेम्परटन इंडिया का शॉर्ट टर्म फंड देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ फंड्स जो आपको 2014 में अच्छे रिटर्न्स यहां से दे पाएंगे। हेमंत की ये सलाह है। हेमंत, शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही सौदा आपका के 2013 के इस आखिरी पड़ाव पर हमें दीजिए इजाजत। अब ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents